के 144 साल के बाद आया है। तो ये सरकार आस्था और सनातन में विश्वास करती है या लूट पे विश्वास करती है? नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, रिटायर्ड आईपीएस अफसर ने जगदीप धनखड़ को सबसे बड़ा जोकर कह डाला है। जी हां, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अक्सर ऐसे बयान दे देते हैं जिससे विवाद खड़ा हो जाता है और वो खुद भी उस विवाद में फंस जाते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वो सरकार के कितने बड़े हिमायती हैं, सरकार के हर फैसले पर धनखड़ साहब की गर्दन पहले ही हाँ में हिलने लगती है और विपक्ष जब कुछ बोल दे तब तो धनखड़ जी का चेहरा ऐसे सूख जाता है, वो ऐसे आग बबूला हो जाते हैं जैसे किसी ने उनका बटुआ मार लिया हो। खैर दोस्तों, ईडी सीबीआई वाले बयान के बाद एक और विवाद ने अब धनखड़ को घेर लिया है। जी, आपको याद होगा अभी कुछ ही दिन पहले संसद की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें प्रयागराज के महंगे एयर टिकट का मुद्दा छाया रहा। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस से प्रमोद तिवारी ने प्रयागराज के महंगे एयरफेयर को लेकर सवाल पूछा तो इसके जवाब में सभापति जगदीप धनखड़ प्रमोद तिवारी का मजाक उड़ाते हुए हंसते हुए ये कह देते हैं कि सनातन के लिए पाचन शक्ति बढ़ाइए। तो सारा मामला इसी मुद्दे का है और इस पर जबरदस्त तरीके से आईपीएस अफसर ने कटाक्ष किया है। दोस्तों, संसद का यह वीडियो काफी वायरल हुआ था, इस पर बहुत से लोगों ने सवाल उठाए थे। जगदीप धनखड़ की टिप्पणी पर सबने कटाक्ष किया था कि कैसे इस मुद्दे को वो मजाक में उड़ा सकते हैं। और इस मुद्दे को उठाया था कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने। उन्होंने सवाल किया था कि महाकुंभ की वजह से हवाई टिकट इतनी महंगी क्यों हो गई है, और इतनी महंगी हो गई है कि लंदन की टिकट उसके आगे सस्ती है। महाकुंभ की आड़ में जनता की जेब काटी जा रही है। बस अब जैसे ही वो सरकार पर सवाल करने लगते हैं तो बीच में जगदीप धनखड़ आ जाते हैं अपने भाजपा चोले में और बस हंस हंस के सारी बात को हवा में उड़ा देते हैं, साथ में ऊट पटांग की टिप्पणी भी करते हैं। बताने लगते हैं कि कैसे ये बढ़ता हुआ किराया किस तरह से सनातन धर्म की रक्षा कर रहा है और सनातन को बचाना है, इसलिए किराए को बढ़ने दीजिए। वो बता रहे थे कि सनातन जिसको हजम नहीं है वो इसी बढ़ते किराए का गम बांट रहा है और पाचन शक्ति को बढ़ाने की भी सलाह दे डालते हैं। तो ऐसे फालतू का कुतर्क दिया जा रहा था संसद में। तो देख रहे हैं आप दोस्तों, जनता ने जिन्हें चुना वो बाद में राज्यसभा लोकसभा के सभापति को चुनते हैं, अध्यक्ष को चुनते हैं और ऐसा करने के बाद सरकारें बिंदास फ्री होकर बैठ जाती हैं, क्योंकि उन्हें किसी सवाल की किसी जवाब की कोई चिंता ही नहीं होती, क्योंकि सामने से सारे जवाब देने के लिए, सारे सवाल सुनने के लिए और उन सब को लेकर कुतर्क देने के लिए सभापति ऑलरेडी बैठे हुए होते हैं। ये सरकार के कितने बड़े हिमायती हैं ये हमें आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सरकार के पक्ष में चाहे जो हो, सबसे पहले यही आकर खड़े हो जाते हैं उनके लिए ढाल बनकर। एक कुर्सी पाने के लिए ये पूरे सिस्टम की धज्जियां उड़ाते हैं और विपक्ष को तो कुछ समझते हैं ही नहीं, क्योंकि आप आगे वीडियो में देखिएगा कि कैसे जगदीप धनखड़ के चेहरे पर वो हंसी है, वो मजाक बनाने वाली एक हंसी है और उनका चेहरा ये साफ कह रहा है कि ये कांग्रेस का बंदा क्या बोल रहा है, इसको तो मैं अभी धर्म का गाना गाकर चुप कराता हूं। दोस्तों, पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर आपको रिटायर्ड आईपीएस एम नागेश्वर राव ने क्या कुछ कहा है, कैसे धनखड़ को जोकर बताया है, वो दिखाएंगे। एक डेटा देते हुए कि लंदन जाने का दिल्ली से किराया इकोनॉमी में अगर समय से ले लिया जाए तो 24,000। कितना है? 24,000 जाने का। इकोनॉमी में समय से ले लिया जाए तो लंदन जाने का 24,000। चेन्नई से प्रयागराज जाने का किराया 53,000। इंपोर्टेंस ऑफ प्रयागराज सर, कलकत्ता से प्रयागराज आने जाने का 35,000। हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली से यात्रियों का किराया 47,500 रुपए। प्रीमियम की बात कर रहे हैं? इकोनॉमी इन एट व्हाट टाइम? व्हाट टाइम मतलब रोज तो ऐसा नहीं होता है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ महाकुंभ के दौरान, महाकुंभ के कारण, महाकुंभ के 144 साल के बाद आया है। तो ये सरकार आस्था और सनातन में विश्वास करती है या लूट पे विश्वास करती है? यानी महाकुंभ के नाम पर जनता की जेब पे डकैती डाली जा रही है। अब मैं यही कहना चाहता हूं, क्या माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि धर्म के नाम पर लूट बंद कर दें, सनातन के नाम पर लूट बंद कर दें और इन किराए को सब्सिडाइज करेंगे। ऐसा
नॉर्मल दिनों के जो किराया है उससे ज्यादा से ज्यादा डबल वृद्धि। प्रमोद जी, आप तो प्रयागराज के निवासी हैं, जी, थोड़ी सनातन के लिए पाचन शक्ति बढ़ाइए। तो सुना आपने दोस्तों, कुछ ऐसे ही हैं जगदीप धनखड़। भाजपा के लिए कैप्टन अमेरिका वाला शील्ड इन्होंने ही पकड़ा हुआ है और वक्त दर वक्त इस शील्ड को वो सरकार के लिए निकालते रहते हैं, चाहे वो किसानों के मुद्दे से लेकर विपक्ष के साथ होने वाले व्यवहार तक को जो राज्यसभा में देखा गया, माइक बंद करना हो या विपक्ष के राज्यसभा सांसदों को हड़काना हो, ये आमतौर पर राज्यसभा में देखने को मिलता है। और इसी तरह धनखड़ साहब हर बार अपने पद की गरिमा पर कीचड़ उछालते हैं और उसके लेवल को नीचे गिराते हैं, और यही वजह थी कि इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था। दोस्तों, अभी हाल में कुंभ जाने वाली फ्लाइट्स के मुद्दे पर जगदीप धनखड़ के व्यवहार की आलोचना हो रही है, खूब आलोचना हो रही है। इसी मुद्दे पर रिटायर्ड आईपीएस एम नागेश्वर राव ने जगदीप धनखड़ को जोकर तक कह दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि जगदीप धनखड़ से बड़ा जोकर मुझे आज तक नहीं मिला, जो वाइस प्रेसिडेंट है। यह शर्म की बात है कि वे प्रमोद तिवारी जी का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के लिए फ्लाइट टिकट की अत्यधिक और जबरन वसूली का मुद्दा उठाया था, जो निजी एयरलाइंस द्वारा हिंदुओं को लूट कर खूब पैसा कमा रहे हैं। क्या जगदीप धनखड़ जैसा जोकर ऐसा करने की हिम्मत करेगा अगर कोई हज या किसी मुस्लिम या ईसाई मुद्दे के बारे में कोई मुद्दा उठाए? इसके साथ वो एक हैशटैग का भी इस्तेमाल करते हैं और आरएसएस को भी लपेट लेते हैं। कहते हैं कि हिंदुओं, हिंदू धर्म और भारत को बचाने के लिए हैशटैग आरएसएस मुक्त भारत जरूरी है। तो सुना आपने दोस्तों, रिटायर्ड आईपीएस ने सभापति और आरएसएस दोनों को आईना दिखा दिया। आपको क्या लगता है, क्या इस मामले पर जगदीप धनखड़ की तरफ से कोई सफाई आएगी? और जिस तरह से धनखड़ साहब ने इस मुद्दे का मजाक उड़ाया है, आगे आम लोगों का मजाक उड़ाया है, उनकी जेब काटे जाने पर सरकार के पक्ष में बोला है, वो कहां तक सही है? हमें अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर ले और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर ले।